हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगला चैप्टर शुरू करते हैं। क्या बोल रहे हैं? दी गई संख्या का माध्य क्या है। तो आपके सामने दे रखी है 3, 8, 9, 6, 8, इनका आपको माध्य निकालना है। तो जब इस तरीके से नंबर लिखे होते हैं और उनका माध्य निकालना होता है तो एक सूत्र होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। कुछ नहीं करना है, इन सबको जोड़ना है। इन सबको जोड़ लो, कितने हो रहे हैं? 3 और 8 जोड़ोगे 11, 11 में जोड़ोगे 20, 20 और 6 26, और 26 में आप कितना जोड़ोगे? 8। तो कितना हो जाएगा ये? 34 बटे हुए, ये तो हुआ योग। अब राशियों की संख्या नीचे, ये कितने हो टोटल? 1 2 3 4 5, कितनी संख्या है? 5। तो 34 में आप किसका भाग लगा दोगे? 5 का। तो आप 34 में 5 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा? 6.8। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहे हैं यदि 3, 8, 9 x का माध्य 7 है तो x का मान क्या है? इन सब का माध्य कितना है? 7। आपको किसका मान बताना? x का। तो क्या करते हैं, अगर नंबर दे रखा हो तो वही वापिस सेम, ऊपर जो भी नंबर दे रखे हैं उन सबको जोड़ लो, इनको जोड़ लो। 8 में आप 3 जोड़ोगे, कितना हो जाएगा? 11। 11 में आप 9 जोड़ोगे तो 20, और 20 में क्या जोड़ेंगे? x। तो 20 प्लस x बटे हुए कितने संख्या टोटल? ये 4। तो किसका भाग लगा देंगे? 4 का। तो क्या आता है? माध्य आता नहीं आता है। तो माध्य कितना आ रहा है आपका इसमें? 7। तो कितना आ जाएगा? 7। अब क्या कर देंगे? क्रॉस गुणा कर देंगे। तो 20 प्लस x बराबर 7 का 4 से क्रॉस गुणा करेंगे तो 28। x का मान यहाँ से आपके पास आ जाएगा 28 माइनस 20, इधर आ गया माइनस का हो जाएगा। तो 28 में से आप 20 घटाओ, कितना आ जाएगा? 8। तो इसमें x का मान कितना आ गया? 8। क्या किया हमने? भाई जो पहला क्वेश्चन में किया, ऊपर सबको जोड़ा, x नहीं जुड़ेगा इसमें। तो 20 प्लस x कितना नंबर हो रहा है टोटल? ये 4 बटे हुए 4, और जोड़ के भाग लगाते हैं इन सबको तो क्या था? माध्य। और माध्य कितना था? 7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो x का मान कितना आ गया आपके पास? 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। आपके सामने x और f वाली टेबल दे रखी है, आपको इसका क्या निकालना है? माध्य निकालना है। तो जब x और f दिया हो तो हम क्या निकालते हैं? fx निकालते नहीं निकालते? तो वैसे ही करेंगे। देखो x क्या दे रखा है? 5 7 4 3, और f f क्या दे रखा है यहाँ पे? 2 5 2 1। तो माध्य निकालने के लिए हम क्या निकालते? पहले fx। तो 5 दूनी 10, 7 का 5 से करेंगे तो 35, 4 का 2 से करेंगे तो 8, और 3 का 1 से गुणा करेंगे तो 3। इन सबको जोड़ लेंगे। देखो 8 और 5 13, और 3 16, 1 2 2 और 3 5। इन सबको आप जोड़ो, 5 6 7 8 9 10। तो माध्य निकालने का क्या सूत्र होता है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो ये हो जाएगा 56 10। देखो 56 में किसका भाग लगाना है? 10 का। तो नीचे कितने जीरो? एक जीरो। तो एक संख्या के बाद क्या लगा देंगे? पॉइंट। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5.6। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? तालिका का माध्य है। तो देखो ये क्वेश्चन, ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, एक्चुअली डबल में प्रिंट हो गया ऑप्शन। मुझे लगा था ये प्रिंट नहीं हुआ है तो मैंने ये वापस लिखा था, लेकिन ये क्वेश्चन यही है का माध्य है, इसका माध्य। ये क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 ये होगा। इसका माध्य इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी वाला, 5.6। अब देखो आप अगला क्वेश्चन, ये बोल रहे हैं दी गई संख्या का बहुलक क्या है? आपको इसका बहुलक बताना है। तो बहुलक वो होता है जो बार बार रिपीट होता है, वो नंबर क्या होता है? बहुलक। तो बार बार इसमें देखो कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 5 और 7 रिपीट हो रहा है, लेकिन ज्यादा बार कौन सा आ रहा है? 5 देखो कितनी बार आ रहा है? 1 2 3, और 7 1 2 3 4। तो ज्यादा बार नंबर रिपीट कौन सा हो रहा है? 7। तो इसका जो बहुलक है वो कितना हो जाएगा? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब आप इस टेबल का बहुलक, ये टेबल आ गई, इसकी बहुलक बताना आपको। तो एक्स और एफ की जब टेबल होती है तो उसमें बहुलक क्या होता है? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वो क्या होता है? बहुलक। देखो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी? एफ सबसे बड़ा कितना दिख रहा है इसमें? देखो एफ कितना सबसे बड़ा इसमें? 8। सबसे बड़ा एफ क्या है इसमें? 8। इसका मतलब ये नहीं कि आंसर 8 होगा, आंसर क्या होगा? फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा क्या आ रही है इसमें? 8। तो 8 किसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है? 6 की आ रही है। आई बात समझ में? 8 आंसर मत करना, क्या होगा? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वो बहुलक होता है। तो फ्रीक्वेंसी 8, और वो 8 किसकी है? 6 की। तो इसका जो बहुलक है वो बहुलक कितना हो जाएगा? 6।
7वां क्वेश्चन देखो आप, ये बोल रहे हैं दी गई संख्या की माध्यिका क्या है। आपको क्या बतानी, माध्यिका। तो माध्यिका निकालने के लिए आपको या तो उनको घटते क्रम में लिखना है नंबर को, या फिर कैसे लिखना है, बढ़ते क्रम में। तो मैं इसको भी बढ़ते क्रम में लिख रहा हूँ। सबसे छोटा नंबर इसमें देखो आप क्या दिख रहा है, सबसे छोटा नंबर है 2, उसके बाद क्या आ रहा है 3। 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो उसको 2 बार लिखना है। देखो 2 3 3, अब क्या आ रहा है 6 7 8 9, 6 7 8 9। अब देखो क्या बोला इसने, माध्यिका। माध्यिका मतलब होता है बीच वाला नंबर। देखो सबसे बीच में क्या है, अगर आप 3 इधर छोड़ देते हो, 3 इधर छोड़ देते हो, तो बीच में क्या बच रहा है 6। तो माध्यिका कितनी होगी इसकी, 6। इसको ऐसे कर सकते हो, एक इधर से काटो, एक इधर से, 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 बीच में क्या बचा 6। तो माध्यिका कितनी हो गई 6। सेम क्वेश्चन है, इसमें तो क्या था, जो नंबर लिखे हुए थे वो विषम थे। अब जो नंबर लिखे हुए हैं वो क्या रहेंगे, सम, टोटल नंबर। सबसे छोटा इसमें क्या दिख रहा है आपको 0, फिर 1, 0 हो गया 1, अब क्या बच रहा 2, 2 के बाद देखो क्या बच रहा 4, फिर 7 8 और 9। एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, कितने नंबर हो रहे हैं 3 3 6 7 8। एक कौन सा मिस हो गया, 3 3 6 7 ही हो रहे हैं, 0 1 2 4 6 मिस हो गया है ना। तो यहाँ पे एक और नंबर है बीच में 6। तो देखो ये कट गया, इधर से 8 कटा, इधर से 1 कटा, इधर से 7 कटा, इधर से क्या कटा 2, क्या बच रहा 4 और 6। तो 2 नंबर बच रहे। तब इसमें क्या होगी माध्यिका, कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ो, 4 और 6 जोड़ दो, कितना हो रहा 10, कितना भाग लगा दो 2 का, तो 10 बटे वे 2 कितना हो गया 5। तो इसकी जो माध्यिका है वो माध्यिका कितनी हो जाएगी 5। कुछ नहीं करना, एक एक नंबर इधर से काटना साइड से, बीच में अगर अकेला नंबर बचे तो वो आंसर हो जाएगा। और जब 2 नंबर आएंगे बीच में तो क्या करना है, उन दोनों को जोड़ना है और 2 से लगा देना है भाग। तो कितनी होगी माध्यिका इसमें 5। अब देखो आप अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 9 बोल रहा है इसके आपको क्या बतानी है, माध्यिका। तो माध्यिका के लिए क्या करते हैं, सीएफ बनानी होती है। क्या बनानी होती है, सीएफ, संचयी बारंबारता। तो कैसे बनाएंगे, ये एक्स, ये एफ, और क्या बनेगी सी एफ। एक्स कितना है 5 7 4 3 6 और 9, और एफ 2 5 4 1 8 7। अब देखो सी एफ बनानी है, तो सी एफ कैसे आएगी, ये ऐसा कैसे आ जाएगा, 2 2 में 5 जोड़ोगे तो 7, 7 में 4 11, 11 में 1 12, 12 में आप 8 जोड़ोगे तो 20, और 20 में आप 7 जोड़ोगे तो 27। 27 को किससे भाग लगाना है 2 से, तो ये आ जाएगा 13.5। अब 13.5 से बड़ी सी एफ देखो आप, 13.5 से अगर आप बड़ी सी एफ देखोगे तो वो क्या आ रही है 20। देखो इसमें देखो अब 13.5 से बड़ी सी एफ कितनी आ रही है 20, और 20 की इधर क्या लिखा हुआ है 6। तो इसकी जो माध्यिका है वो माध्यिका कितनी हो जाएगी 6। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये बोल रहे हैं संचयी आवृत्ति तालिका का निर्माण किसके निर्माण में किया जाता है। मतलब संचयी आवृत्ति मतलब संचयी बारंबारता किसके लिए यूज करते हैं। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या निकाला था, माध्यिका। तो जो संचयी बारंबारता है वो किसके लिए यूज की जाती है, माध्यिका के लिए। 11वां क्वेश्चन देखो, 11वां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, माध्य बहुलक और माध्यिका के बीच में क्या संबंध है। आपको बताना है इन तीनों के बीच में क्या संबंध है। तो नॉर्मली जो सबको फॉर्मूला याद होता है वो आपने फॉर्मूला ये वाला याद कर रखा है। क्या याद कर रखा है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। लगभग लगभग सबको ये फॉर्मूला याद है, लेकिन इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। इसने कुछ नहीं किया है, क्या किया इसने, ये जो माइनस का 2 माध्य है, देखो सब में क्या है 3 माध्य का 3 माध्यिका कर रखा है। तो कुछ नहीं किया इसने, कि जो माइनस का 2 माध्य है इसको इसने उधर भेज दिया। तो माइनस वाले को उधर भेज देगा क्या हो जाएगा प्लस का। तो क्या बन जाएगा ये 3 माध्यिका बराबर बहुलक, और उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 2 माध्य। तो देखो आप इसमें ऑप्शन देखो आप, 3 माध्यिका, ये रहा 3 माध्यिका, ये 2 माध्य उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो बहुलक प्लस 2 माध्य, देखो कौन सा ऑप्शन है ये वाला, बहुलक प्लस 2
माध्य। कैसे होगा, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो ये माध्य का इधर रहेगा, ये बहुलक इधर है पहले से, ये माइनस का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बहुलक प्लस 2 माध्य बराबर 3 माध्यिका। ऑप्शन सी। अब देखो ये फॉर्मूला हम इस वाले क्वेश्चन में यूज करेंगे। इसने क्या बोल रखा है, माध्यिका कितनी दे रहेगी आपको 6 और माध्य कितना दे रखा है 5। तो आपको क्या निकालना है, बहुलक। तो अब डायरेक्ट ये वाला सूत्र में मान रख दो, क्या निकालना है, बहुलक। तो बहुलक बराबर क्या है, 3 माध्यिका, 3 इंटू माध्यिका कितनी बोली इसने 6, तो 3 इंटू 6 माइनस 2, माध्य कितना बोला है 5, तो 2 इंटू 5। 6 का 3 से गुणा करोगे तो 18 और 5 का 2 से गुणा करोगे तो 10 और 18 में से 10 जाएगा तो कितना जाएगा 8। इसकी जो बहुलक है वो बहुलक कितना आ गया 8।